आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, आपने इतनी पढ़ाई की, फिर उसके बाद भी आपने ऑप्शंस की ट्रेडिंग को क्यों चुना? आप कोई भी काम कर सकते हो, बस उस काम को करने के लिए ना ईमानदारी चाहिए, 100% ईमानदारी। और जनरली फेलियर यहाँ पे हमारी मार्केट में क्यों आता है कि यहाँ पे ना सब इसको कैसीनो की तरह ले लेते हैं। सर वो जो उनका डेटा आया है 93% का, उसमें से कुछ 7% तो सक्सेसफुल है ना, वो 7% एग्जिस्ट करते हैं ना। मल्टी बैगर, वैल्यू स्टॉक, हिडन जेम्स, इन शब्दों से राब्ता रखती हैं या नहीं? सर मैं ना वो बन चुकी हूँ कि जिसका वो विजन होता है ना, वो मछली की आंख वाला। सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कमाना फर्स्ट स्टेप नहीं है, फर्स्ट स्टेप इज पैसा बचाना। ऑप्शंस दरअसल जो लाए गए थे ना, जो उसके पीछे की फिलॉसफी थी, राइट, वो थी हेज की कि भाई ठीक है, अगर आप कोई बड़ा सौदा ले रहे हो तो नेकेड सौदा मत लो, आप उसके अगेंस्ट में हेज कर लो। लोग उसको ट्रेड की तरह यूज़ करने लगे। इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? सर ट्रेड करना गलत नहीं है, अगर मेरे पास कोई सोर्स है उसको मैं यूटिलाइज करके मैं उससे सही तरीके से प्रॉपर वे से एक बिजनेस की तरह मैं पैसा कमा रही हूँ तो आई गेस दैट इज नॉट रॉन्ग। बिल्कुल, वो मेरी आर्ट है। कम से कम कितनी पूंजी लेकर आए? सर देखो, मैं सबसे पहले ये सजेस्ट करूंगी कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग मत करे, ठीक है, और किसी से टिप्स मत ले। मतलब हाउ यू प्लान योर डे? जैसे कोई ट्रेडिंग का डे है, सर, आपने कहा कि आज मैं पूरा ट्रेड करूंगी 9 घंटे बाजार में, तो 9:15 बज गए घड़ी में। जब आप ट्रेड मार्केट में आते हो ना 9:15 बजे, आपने डिसाइड कर लिया है, जैसे सपोज मेरा 1% है या आपका मान लो 1000 रुपये में से 100 रुपये, तो आप ये मत सोच के बैठो कि मेरे को आज 300 रुपये कमाने हैं। आप ये सोच के बैठो कि आज मैं मैक्सिमम 100 रुपये ही गवाऊंगा। आप सोच को देखो। ऑप्शन आप बाय, मतलब कॉल पुट कुछ बाय नहीं करती हैं, केवल सेल करते हैं। तो जैसे क्या, आप कुछ बताइए, हाल फिलहाल में आपने जो ट्रेड ली हो, कैसे आप क्या सेल किया? सर एक्सपायरी पे जैसे हम मॉर्निंग में, हम लोग देखो बेसिक समझाते हैं मैं आपको। स्ट्रेडल्स स्ट्रैंगल्स होते हैं, तो स्ट्रेडल क्या होता है, जो एटीएम्स होते हैं ना, उसको हम शॉर्ट करते हैं। कितना बड़ा पोर्टफोलियो है आपका अभी? सर एक रीजनेबल है, ठीक है। मतलब आप अगर 5 नंबर्स में है, 7 में है, 9 में है? 7 में तो है ये। ऑप्शन सेलर तो सर 2.5 लाख का तो एक लॉट ही है, उसको लॉट ही बिकेगा। आपको एक दिन में हुआ सबसे बड़ा लॉस क्या था ऑप्शन से? मैं कैलकुलेट कर आप लगा लो अप्रॉक्स 1 मिलियन। सेबी की गाइडलाइंस के तहत क्या कोई कॉल्स वगैरह दे सकते? नहीं, आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड, और ना मैं सर देती हूँ, क्योंकि मुझे ना पर्सनली ऐसा लगता है कि ये गलत है। गलत एज इन के इंसान को ना सीखना चाहिए। आपको कोई पानी में घेर देगा, आपको तैरने के लिए छोड़ देगा, बाहर कैसे निकलोगे? रिग्रेट है लाइफ का कि कोई आपने लगाओ कि यार शुभम ये होता ना दोस्त, तो फिर आज? शायद नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है। हाय, वेलकम टू द शुभ लाभ शो। एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं वो हैं शिखा पृथ्वी गुप्ता जी। ये नाम आपको जाना पहचाना लगेगा अगर आप थोड़े से भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। ये चेहरा आपको जाना पहचाना लगेगा, तमाम रील्स आप देखते होंगे, तमाम छोटे वीडियोस देखते होंगे, और शिखा जी की जो सलाहें होती हैं ऑप्शंस को लेकर, शेयर बाज़ार को लेकर, वो काफ़ी पसंद की जाती हैं। शिखा जी के ताज में कई नगीने हैं। आज उनको इस एपिसोड के लिए चुनने के पीछे जो वजह थी वो कई थी। शिखा जी प्रोफेशन से कंपनी सेक्रेटरी हैं। शिखा जी ऑप्शन में ट्रेड करती हैं। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति शो खेल चुकी हैं अमिताभ बच्चन जी के साथ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी पर्सनालिटी में हैं, अलग अलग। और मेरी रुचि इसलिए थी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कंपनी सेक्रेटरी है, जो कंपनी की बैलेंस शीट को खंगाल सकता है, जान सकता है, समझ सकता है, वो ऑप्शन में ट्रेड क्यों कर रहा है। ऑप्शन में ट्रेड के लिए तो सरकार हो, नियामक हो, जितने बड़े विद्वान हैं बाज़ार के, वो सब मना करते हैं। फिर आप ऐसा क्यों करती हैं? बस यही एक वो सवाल मेरे मन में था जिसको मैं समझना चाहता था शिखा जी से। मैम बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, आप बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों से, आपसे मिलने का मुझे भी एक मौका मिल रहा है। थैंक यू। बिल्कुल। सो पहला और सीधा सवाल मैम यही होगा कि आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, आपने इतनी पढ़ाई की, आप तमाम कंपनीज़ के आंकड़े शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से खंगाल सकती हैं तमाम मार्केट में जो लोग पार्टिसिपेंट हैं उनसे। फिर उसके बाद भी आपने ऑप्शंस की ट्रेडिंग को क्यों चुना?
सी ऑप्शन की ट्रेडिंग को मैंने इसलिए चुना क्योंकि सबको एक ना प्रोफेशन चुनने का राइट है। तो मेरा ये मानना है कि आप कुछ भी करो, ज़रूरी नहीं है कि आपने एक्स की पढ़ाई करी है तो आप एक्स ही करो। जो आपको ना इन्जॉयमेंट दे, जो आप अपने दिल से कर सको, जिसको आप 100% डेडिकेशन दे रखो ना, वो आप कुछ भी कर सकते हो। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकती। सर देखो, होता क्या है, आप कोई भी काम कर सकते हो, बस उस काम को करने के लिए ना ईमानदारी चाहिए, 100% ईमानदारी। और जनरली फेलियर यहाँ पे हमारी मार्केट में क्यों आता है कि यहाँ पे ना सब इसको कैसीनो की तरह ले लेते हैं, जिसके लिए सेबी भी बोल रही है, गवर्नमेंट भी बोल रही है। सर वो जो उनका डेटा आया है 93% का, उसमें से कुछ 7% तो सक्सेसफुल है ना। वो 7% एग्जिस्ट करते हैं ना, वो क्यों एग्जिट करते हैं? आप मुझे बताइए, वो क्या होगा उनके पास? कुछ स्पेशल होगा, कोई मैजिक हमारे पास पावर है, या कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी हमारे हाथ लग गई है? जो 93% लोग होते हैं ना, उनको ऐसे लगता है इनके पास कुछ मैजिकल स्ट्रैटेजी है, इनके हाथ कुछ ऐसा लग गया, ये सुबह जाके उसको पंच करेंगे और पैसा निकाल लेंगे। बट रियलिटी क्या है, हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है। सिर्फ जो हमारे पास है ना, वो हमारा एक विजन है, हमारे नियम है, हमारे रूल्स हैं। बिल्कुल। तो देखिए, इस पॉडकास्ट में अगर आपको भी लगता है ऐसा कि कोई सीक्रेट है, कोई स्ट्रेटजी है, क्या डिसिप्लिन है, क्या नियम है, कैसे शिखा जी दरअसल ऑप्शन की ट्रेडिंग करती हैं और ये दावा कर सकती हैं, ये दावा करती हैं वो कि वो फुल टाइम ऑप्शन ट्रेडर हैं। ऐसे कम लोग आपको मिलेंगे जो ये दावा करें कि फुल टाइम ऑप्शन ट्रेडर हैं। हम अपने शो का स्ट्रक्चर जो है वो वही रहेगा कि पहले हिस्से में हम बात करेंगे शिखा जी की जर्नी पर, दूसरे हिस्से में बाज़ार के जो नए डायनेमिक्स हैं उस पर उनका पर्सपेक्टिव लेंगे, और तीसरे हिस्से में कुछ सीख, कुछ सलाह, कुछ गुरु मंत्र लेके चलेंगे कि अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं, उन 7% लोगों में आना चाहते हैं, तो क्या शिखा जी की कोई सीख आपके काम आ सकती है। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड भी खेलने की कोशिश करेंगे मैम के साथ। मैम केवीसी भी खेल चुकी हैं, जहाँ पर वो एक सवाल का जवाब केवल एक शब्द या एक लाइन में देंगी। पहले मैम की जर्नी से शुरू करते हैं। मैम, कब से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रही हैं? देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं, मैं बोलूँगी कब से मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने स्टार्ट की थी ट्रेडिंग 2004 में। 2004 में? हाँ जी। तो मेरे जो दोनों भाई हैं वो भी ट्रेडिंग में ही हैं, फादर भी इसी लाइन में ही हैं, फादर ब्रोकिंग इंडस्ट्री में थे। तो पहले पापा क्लोथ मर्चेंट थे, फिर वो भी 2000 में आ गए थे इसी इंडस्ट्री में। और कुछ फैमिली में हमारे रिलेटिव्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं, जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री में हैं, दिल्ली के काफ़ी अच्छे ब्रोकर्स हैं। तो उससे क्या हेल्प हुई, हमें ना पता चल गया कि होता क्या है। हमने तो गर्मी की छुट्टियों में हम अपने मौसी मौसा के घर आते थे, तो शेयर बाज़ार यही सब देखा था। तो जब ग्रेजुएशन करी तो उसके बाद हर बच्चा पिक करता है कि क्या करना है। अब मेरे पास भी ऑप्शन आई कि पीजी करनी है, क्या करना है। मुझे इंक्लिनेशन हुई सीएस की तरफ कि मुझे सीएस करनी है। तो मैं बॉर्न एंड बॉटअप हूँ अम्बाला। मैं अम्बाला से दिल्ली आ गई तो मेरा एक बार तो विजन था मुझे सीएस करनी है, बट मेरे मौसा जी ने बोला कि तुम ट्रेडिंग चालू करो। मैंने ट्रेडिंग चालू करी। उस टाइम पे होती थी आर्बिट्रेज, हम दो एक्सचेंज के बीच हाँ का जो, तो उस टाइम पे वो होता था। ऑप्शंस तो काफ़ी लेट आई हैं, 2004 में नहीं थी। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और शायद मैं कुछ 20-21 की एज में थी। तो एकदम से ना, जब आप सोचो एक कॉलेज ग्रेजुएट वो सडनली बिजनेस कर रही है, तो एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई, समझ ही नहीं आया। देखो, पैसा तो कमाया उस समय भी, अब उसको मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं इसको करूँ क्या, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। बट ठीक है, आई वॉज इन्जॉइंग दैट फेस। मैंने फिर उसके साथ साथ अपनी सीएस भी करी, सीएस कंप्लीट हो गई तो ये ट्रेडिंग चलती रही। आई गॉट मैरिड, मेरी शादी हो गई थी 2011 में। 2011 में मेरी शादी हुई। उसके बाद 2012 में मेरा आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई फर्स्ट चाइल्ड। मेरी प्रेगनेंसी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस थी, तो मेरे को डॉक्टर ने बोला कि आपको बेड रेस्ट लेना है। और सर अभी तो क्या है, मोबाइल लेके वो बीच पे जो चलता है ना, सब होता तो है ना, बट तब नहीं था। और मैं ऐसा नहीं था कि मैं ब्रोकर का टर्मिनल ला के अपने घर पे रख दूँगी। तो मैंने एक बार को ब्रेक ले लिया, बिल्कुल ब्रेक ले लिया। और थोड़ा बहुत गोल्ड सिल्वर वगैरह सब करती थी। तो बेबी छोटी थी, तो एक दिन वो रोल डाउन करके नीचे गिरी, और पोजीशन भी थी। ऑफिस से फ़ोन आया कि आपकी पोजीशन है। आप मानोगे जैसे वो मूवी में सीन होता है ना, इधर उधर, मतलब बच्चा देखूं, यहाँ देखूं, क्या करूं। उस दिन बड़ा अजीब लगा। एंड आई थॉट कि अभी ना एक सेटबैक लेना पड़ेगा।
लेट माई सेल्फ बी अ मदर, ये इम्पॉर्टेंट है। तो वो पूरा उसी में फैमिली में डिवोट किया। फिर उसके शायद 6-7 मंथ्स बाद ऐसी रैंडमली ना मैंने ई कॉमर्स एक्सप्लोर किया। ई कॉमर्स एक्सप्लोर करके आई लॉन्च माई फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम वेंडर्स वगैरह ढूंढे, और वो इट वॉज़ वेरी सक्सेसफुल, बहुत अच्छा गया। ईबे पे बेचा, सब करा, मतलब एक अदर साइड मैंने एक्सप्लोर करी एंड इट वेंट फॉर 8 years। क्या बेचते थे मैम? एथनिक वेयर। आप सोचो CS लड़की जिसको सुई में धागा नहीं डालना आता, और उसने अपनी एक वर्कशॉप बना ली। बिल्कुल। तो मतलब वो जब हम चलते हैं ना राह पे सर, वो डॉट्स जुड़ते जाते हैं, वो एक्चुअली मेरी लाइफ में हुआ। तो मैंने कोविड में मास्क तक बेचे, ये चला। जब फिर कोविड आया ना तो बिजनेस थोड़ा नीचे आया। तो अब क्या करूं, क्योंकि वर्कर्स को सैलरी भी देना है। एंड सर मैं कहीं ना बहुत वर्कहॉलिक हूँ कि मेरे को काम करना है, मेरे को बैठना नहीं है। तो मैंने सोचा कि अभी ना स्टॉक मार्केट दोबारा, सबको पता है 2020 वॉज द बेस्ट टाइम। तो फिर मैंने भी अब तब आ गई थी ऑप्शंस। तब अब करने मेरे को ऑनेस्टली उस टाइम पे ऑप्शंस का ओ भी नहीं पता था, क्या कॉल होती है, क्या पुट होती है। तो मैंने फैमिली रिलेशंस में जैसे आपको बताया, भाई हैं, सब है। तो मेरे को लगा कि उनसे बात करी, मेरे को दोबारा करना है। तो दे सेड कि अभी तुम आर्बिट्रेज नहीं कर सकती, यू हैव टू लर्न बिगिनिंग से, तुम्हें दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो मैं ब्लेस थी कि मुझे ऐसे मेंटर्स मिल गए जिन्होंने मुझे सिखाया। मैंने 1-1.5 साल सीखा, फिर मेरे को लगा कि मैं कॉन्फिडेंट हो गई कि मैं खुद करूँगी। सर जर्नी जब शुरू होती है ना, वही डॉट्स दिक्कत आते हैं, सबके साथ हुआ। मतलब ये ब्लेस थी मैं कि मैंने कभी अकाउंट नहीं उड़ाया या पैसा नहीं ख़त्म कर दिया। लॉसेस छोटे मोटे, ये चीज़ें ना हमें धीरे धीरे समझ आती हैं। कितने पैसे से शुरू की थी ट्रेडिंग? पहले हम उस वाले फेज़ की बात करें जहाँ आप 21 साल की थी और आपने आर्बिट्रेज शुरू किया था। आर्बिट्रेज तो खैर सर वो तो मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँगी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं प्रॉप डेस्क से काम कर रही थी, तो ब्लेस सोल थी, घर का थोड़ा था स्ट्रक्चर, तो क्या उसमें बोलूँ मैं, फंड अच्छा साइज फंड था उस समय भी, अच्छा साइज था, मतलब एक उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा साइज था। देखिए एक CS, उसके बाद उन्होंने बताया कि ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग के बाद एथनिक वियर का बिजनेस, उसके बाद बिजनेस में लॉ, उसके बाद फिर खड़ी हुई और फिर ऑप्शंस की तरफ अब ट्रेड कर रही हैं। दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आ गया कि कौन कहता आकाश में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। शिखा जी, अगला सवाल मेरा, मल्टी बैगर, वैल्यू स्टॉक, हिडन जेम्स, इन शब्दों से राब्ता रखती हैं या नहीं? सर मैं ना वो बन चुकी हूँ कि जिसका वो विजन होता है ना, वो मछली की आंख वाला, सिर्फ ऑप्शंस। बिकॉज कुछ चीज़ें ना, जब मैं एथनिक वेयर का भी बिजनेस करती थी ना, मैं उसको इंजॉय करती थी। जब आप कोई काम कर रहे हो ना, उसको आप ईमानदारी से 100% दे के जब इंजॉय करते हो ना, तो आपको वही पसंद आता है, आपको दूसरी चीज़ें। और मुझे ना इसमें ना एक चीज़ समझ आ चुकी है कि मुझे पैसा बनाना है और कैसे बनाना है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी है ना इस जर्नी में, वो ये सीखी है, ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कमाना फर्स्ट स्टेप नहीं है, फर्स्ट स्टेप इज पैसा बचाना। बिल्कुल सर मैं ना आपको एक बहुत लेमैन लैंग्वेज में एग्जांपल, जो हमारी जो पूरी ऑडियंस है उसको समझ आएगा। मेरे बच्चे हैं, तो मैं अगर उनको समझाऊंगी तो ऐसे ही समझाऊंगी। सपोज़ मेरे पास, शिखा के पास 1000 रुपये हैं। अब वो 1000 रुपये लेके मार्केट में आती है। अब मार्केट में उसको इसके 1000 रुपये से खेलना है। तो अब आप क्या करोगे, उसको पहले दिन खेलोगे। पहले दिन में आपको क्या करना चाहिए कि आपको लॉस हो गया, मान लो अभी लॉस हुआ 100 रुपये का, मान लो हो गया। तो मैं क्या करते हैं, लोग क्या करेंगे, फिर दोबारा खेलेंगे, फिर 100 के 300 लगेंगे होप में। ये करते 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 मान लिया कि नेक्स्ट 10 डेज में वो पूरा पैसा खत्म, कैपिटल फिनिश। ये गलती है। अब जो मेरे जैसा, मतलब मैं अपने आप को बहुत अच्छा ट्रेडर नहीं बोलूँगी, जो एक ट्रेडर होगा, जो एक्चुअली में ट्रेडर है, उसका माइंडसेट पता है क्या है, वो 1000 रुपये लेके आएगा, पहले दिन उड़े, मान लो कि उसके 100 रुपये उड़ गए, कितने रह गए, 900 रुपये रह गए, कोई बात नहीं। अगले दिन आया, फिर 100 रुपये उड़े, कितने रह गए, 800। तीसरा दिन आएगा जब उसको 150 रुपये बचेंगे, वो वापस आ गया 950 में। चौथा दिन आ गया, दोबारा वापस गया, दोबारा आ गया 900। फिर आएगा उसको ना ऐसे नहीं जाना, उसको पता है मैंने एक दिन में तो पूरा समुद्र नहीं भरना, मुझे बूंद बूंद से ही भरना है। सर यही साइकोलॉजी है, बस दैट्स इट। छोटे छोटे प्रॉफिट्स लीजिए, ये आपको लगता है एक सीक्रेट है। देखिए शिखा जी को जो चीज़ें आम ट्रेडर से कहिए, आम लोगों से कहिए अलग बनाती हैं,
उसमें एक चीज़ जो अब तक की बातचीत में समझ में आई वो है शिखा जी की तरबियत, अपब्रिंगिंग, जो उनका पालन पोषण है, क्योंकि मौसा जी, मौसी जी, भाई, पिताजी, घर में वो माहौल था, घर की हवा में दरअसल ट्रेडिंग थी, घर की हवा में दरअसल धंधा था, व्यापार था, तो वो चीज़ें उनको बचपन से समझ आईं और इसीलिए शायद वो इस तरफ आगे बढ़ पाएँ। मैम, दूसरा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल मेरा ये है कि जैसे ऑप्शंस दरअसल जो लाए गए थे ना, जो उसके पीछे की फ़िलॉसफी थी, राइट, वो थी हेज की कि भाई ठीक है, अगर आप कोई बड़ा सौदा ले रहे हो तो नेकेड सौदा मत लो, आप उसके अगेंस्ट में हेज कर लो। लोग उसको ट्रेड की तरह यूज़ करने लगे, इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? सर ट्रेड करना गलत नहीं है। अगर मेरे पास कोई सोर्स है उसको मैं यूटिलाइज करके मैं उससे सही तरीके से प्रॉपर वे से एक बिजनेस की तरह मैं पैसा कमा रही हूँ तो आई गेस दैट इज़ नॉट रॉन्ग। बिल्कुल, वो मेरी आर्ट है, आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम टेकिंग आउट मनी आउट ऑफ इट, वो मेरी कला है। लेकिन कोई उसको ये सोचे कि ये शॉर्टकट है, जुए की तरह आलू डालो और सोना निकालो, वो तो सही नहीं है, वो गलत है ना। बिल्कुल सर एक चीज़ सिंपल है, मैं आपको बताती हूँ। आपने रोज एक मतलब एक हम फॉर्मूला बना लेते हैं। आपका मान लो कि मैथ्स का पेपर है, आपने उसकी तैयारी कर ली, ठीक है, आपने उसकी पूरी तैयारी करके आपने कुछ फॉर्मूला याद करे। अब कल आप पेपर देने गए, कल पेपर इतना डिफ़िकल्ट आया कि आप फेल हो गए, ठीक है, परसों आपने सेम फॉर्मूला, कभी तो आप पास हो गए। बिल्कुल। और इसका सिंपल ट्रिक पता है क्या है? जब मैंने फेल होना है ना, सिर्फ मैंने ना 25 रुपये देने हैं, समझ रहे हो आप? और जब मैंने पास होना है ना, तब मैंने 50 रुपये कमाने हैं। और आपको 60 बार पास होना है, इतना सिंपल रूल है। आपको 30 बार नहीं पास होना, आपको 60 बार मिनिमम पास होना है। जब फेल हो रहे हो 25 रुपये देने हैं, जब पास हो रहे हो तो 50 रुपये कमाने हैं। एक 5th क्लास का बच्चा बता देगा ये मैथ्स में कि लास्ट में आप पैसा कमाओगे नहीं कमाओगे। बिल्कुल। आप तो शिखा जी, आप चलिए शुरू करते हैं। आपकी जर्नी के बारे में समझ गए, इंस्पायरिंग है, आगे बढ़ते हैं। आज मैं ट्रेड करने बैठा, कोई दर्शक हमारा है जो ट्रेड करने बैठा, उसे लगा कि हाँ शिखा मैम अच्छी टीचर है, सही से समझाती हैं, कैसे शुरू करूं? पहली चीज़, जो पहला स्टेप है, कम से कम कितनी पूंजी लेकर आएँ? सर देखो, मैं सबसे पहले ये सजेस्ट करूँगी कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग मत करे, ठीक है, और किसी से टिप्स मत ले। आप अपनी ना, देखो आप जो काम कर रहे हो ना उसको करो, आप इसको लर्निंग के लिए लो। आप अर्निंग और लर्निंग का डिफरेंस समझो। जब आप लर्निंग फेज को क्रॉस कर जाओगे ना, अर्निंग तो अपने आप शुरू हो जाएगी। तो उस लर्निंग फेज पे लिए पेशेंस चाहिए, खूब पेशेंस। हम डॉक्टर की डिग्री भी तो लेते हैं ना सर, कितने साल लगते हैं? इंजीनियरिंग की डिग्री में तो क्या ट्रेडिंग एक दिन में आ जाएगी? शिखा को भी 20 साल की जर्नी, आज भी वो सीख रही है, आज भी वो गलतियां करती है, रोज अपने आप को बोलती है कि ये गलत किया तुमने, या अपने किसी फ्रेंड से सीख रही है। तो ये चीज़ें हैं ना, जब पहली बार कोई आ रहा है ना, उसको ये तो करना ही नहीं है कि मेरे को ऑप्शंस में ट्रेड करना है। आप इक्विटी में लो। आपने गवर्नमेंट ने, सेबी ने इतनी सारे इंस्ट्रूमेंट्स और लगाए हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर कोई ये बोलता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसको सिखाना नहीं चाहता है या बताना। एक्चुअली में हम आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो 93% लोग एग्जिस्ट करते हैं। वो जो थिन लाइन है ना, वो जंप है ना सर, 93 से 7 वाली, वो लेनी ही मुश्किल है। एक बार आपने ले ली ना, फिर आप वहाँ रुक जाते हो। वो रुक जाते हो। तो आपका मानना ये है कि लोगों को ऑप्शन ट्रेड नहीं करना चाहिए। ओके, तो फिर कैसे फिर शिखा मैम की जर्नी में उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़े? आप इसमें सीखो सर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अभी आप अगर देखोगे तो ज़ीरो डा वर्सिटी है, और यूट्यूब्स पे बहुत सारे ऐसे बेसिक चीज़ें NSEindia.com पे हैं। आप इनके बेसिक एक बार समझो। देखो, हर चीज़ हर एक के लिए नहीं बनी है। बिल्कुल। हर एक, मान लीजिए ऑप्शन समझता है कोई और उसको ये लग रहा है कि मैं 5 साल से ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, AI आ गया है, उसको ऑप्शन समझ आता है, कैसे डी के वैल्यू कम हो रही है, कैसे स्ट्रेटजी बन रही हैं। अगर वो ऑप्शन समझता है बेसिक्स, फिर क्या करें? सर उसके बाद वो खुद एनालिसिस करे कि हाउ गुड आई एम। सिर्फ एक करना तो आसान नहीं है ना सर। मैं ना मजाक में अपने बच्चों को बोलती हूँ कि ये कॉल बेचो और पुट बेचो, मतलब दिवाली पे हम लोग ट्रेड करवाते हैं उनसे। उनको एडजस्टमेंट तो नहीं आती ना। सही बात है, नहीं आती ना। तो ये तो कोई भी कर सकता है, एक पियोन आके भी कॉल बेचेगा, पुट बेचेगा। वो नेक्स्ट स्टेप पे एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट शिखा सिखाएगी वो नहीं होगा। एवरी डे सिनेरियो इज चेंजिंग। आपको भी पता है, लास्ट जो हमने 2024 निकाला है एक ऑप्शन ट्रेडर्स ने, बीइंग प्रोफेशनल ट्रेडर्स, हमारे लिए सबसे ज़्यादा
चेंजिंग था। एवरी मंथ हमारे नए सर्कुलर आ रहे हैं। अभी लास्ट दिसंबर से तो हमारा पूरा जो डेली एक्सपायरी खत्म हो गए, वीक में 2 एक्सपायरी आ गई। तो आर यू रेडी फॉर दोज चेंजिंग्स? आपकी नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, आपकी प्रिपरेशन? चलो मैं ये भी छोड़ देती हूँ, मैं ये पूछती हूँ आपसे, आपने ट्रेडिंग करी, आप प्रॉफिटेबल हो किस सेंस में? ये नहीं कि आपने एक ही दिन में सारा पैसा कमा दिया और एक ही दिन में सारा पैसा गवा दिया। आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आपका आरएमएस कैसा है, आप प्रिपेयर्ड हो कि मैं, जैसे मेरी पर्सनली क्या है, मेरा अगर कैपिटल मान लो एक्स है, तो मैं उस कैपिटल का 1% आज मेरे को लॉस लग गया, ठीक है, तो मैं इतनी डिटर्मिन्ड हूँ, मेरा डिब्बा बंद हो जाएगा, मैं सिस्टम नहीं खोलूँगी। आप उन चीज़ों के लिए, सर ये मैं नहीं कह रही हूँ कि ये मैं करती हूँ, दिस इज हैव टू बी डन, ये करना चाहिए, तभी आप ट्रेडर हो। मतलब वो जो आप, क्योंकि क्या बोलते हैं ना, लालच की कोई सीमा ही नहीं है सर, वो बार बार खोल के ही तो वो 1000 रुपये पूरे उड़ गए। शिखा मैम ने ऐसे कौन से नियम बना रखे हैं अपना, जब वो ट्रेड करती हैं जी क्या करती हैं फिर वो? सर मेरे ना, मतलब हाउ यू प्लान योर डे? जैसे कोई ट्रेडिंग का डे है, सर, आपने कहा कि आज मैं पूरा ट्रेड करूंगी 9 घंटे बाजार में, तो 9:15 बज गए घड़ी में। मैं पहली बात तो मैं सिस्टम ट्रेडर हूँ, एल्गो बेस्ड ट्रेडर, ठीक है। तो हम एल्गो बेस्ड ट्रेडर्स क्या रहते हैं, हम लोग ना अपना दिमाग सिर्फ पहले बनाने में लगाते हैं। एग्जैक्टली, देन लेट द एल्गो प्ले। सर बिल्कुल बिल्कुल एल्गो प्ले करती है। उसके बाद मैं बस दिन में अपना वॉच करती रहती हूँ। तो एक मदर हूँ, हाउसवाइफ भी, हाउसवाइफिंग घर से कर रही हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें और भी देखनी है। ब्रेन में अपना, मेरा एक रूल है कि अपने आप को ना काम रखो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास स्ट्रेस लेने के लिए, जब आप ट्रेडर हो ना सर, आपके पास बहुत स्ट्रेस है। स्ट्रेस हम दिखाते नहीं है, लेकिन मेरे को पता है कि मेरी पोजीशन जब फेवर में नहीं जा रही है। बीपी कैसे ऊपर नीचे होता है? सर एक चीज़ ना मैंने किसी के कभी सीखी थी, सुनी थी, वो मेरे ना, जिसने मेरे को बहुत हेल्प करी साइकोलॉजी में। जब आप ट्रेड मार्केट में आते हो ना 9:15 बजे, आपने डिसाइड कर लिया है, जैसे सपोज मेरा 1% है, या आपका मान लो 1000 रुपये में से 100 रुपये, तो आप ये मत सोच के बैठो कि मेरे को आज 300 रुपये कमाने हैं। आप ये सोच के बैठो कि आज मैं मैक्सिमम 100 रुपये ही गवाऊँगा। आप सोच को देखो, समझ गया। आपकी सोच में, उसमें आपको घबराहट नहीं होगी। अगर आपने अपने रूल्स फॉलो किए हैं, आपने अपने रूल्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, आप वो 100 रुपये तक की वेट कर रहे हो, तो वो जाने दो ना, आपने बना दिया ना। आज गए 100 रुपये, कल गए, परसों तो आएंगे। शिखा जी के कौन से ऐसे नियम हैं, वो क्या फॉलो करती है? सर पहली बात तो शिखा बहुत काम है, बहुत, मतलब मैं सच में बहुत काम हूँ। मेरे तो हस्बैंड बोलते हैं, अगर किसी से बात करते होते हैं ना, ये इतनी काम है, ये बीच में जाके दाल मखनी बनाती है। मतलब आई डोंट टेक स्ट्रेस, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव। एल्गो आपने बना रखा है? एल्गो की बात नहीं है सर, मैंने ना लाइफस्टाइल ऐसे बना लिया है, बिकॉज हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि अगर मैं स्ट्रेस ज़्यादा लूँगी ना, 4 साल बाद या 5 साल बाद हूँ हम हैपरिंग कि पैसा का मैं क्या करूँगी। तो पहला मेरा रूल है कि जितना, देखो सर, हमारा ना फिजिकल से ज़्यादा मेंटल है। जितना मैं अपने आप को काम डाउन रखूँगी, कूल रखूँगी, उतना ही थिंकिंग मेरी, थॉट प्रोसेस बेटर होगा। ठीक है, वो कंडीशंस मेरे फेवर में नहीं है, बट आई वॉज ऑनेस्ट। हर दिन मैं नहीं जीतूंगी, मैं जीत रही हूँ, मैं 60% मेरे लिए काफ़ी है। मैंने अपने रूल्स फॉलो किए, दैट्स इट सर, मेरे रूल्स। और अगर मैं बोलूँगी तो मैं अपने आरएमएस के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मैं, अगर मेरा आरएमएस 1% है तो मैं 1 का 1.25 हो जाएगा, स्लीपेज आई या कुछ भी हुआ। आरएमएस को थोड़ा समझा दीजिए। आरएमएस का है कि जैसे मैंने आपको बेसिक समझाया कि मैंने 1000 रुपये से प्ले करने आई हूँ, मेरा मैक्स लॉस आज का डिफाइंड है 100 रुपये, तो मैं 100 रुपये में मेरा वो बंद हो जाएगा। लॉस पूरा हिट हो गया तो बंद, आई एम क्लोज फॉर द डे। नाउ स्टॉप लॉस खत्म, मेरी पोजीशन सब खत्म। एल्गो कैसे फॉलो करते हैं? एल्गो क्या है आपका, जिसको आप एक है या कई हैं? सर 2-3 है, डिपेंड करता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी किस पे अच्छी चल रही है। तो क्या क्या एल्गो, थोड़ा सा अगर डिटेल में बता। आजकल तो सर देखो, पहले क्या होता था, लोग पाइथन पे कोडिंग करते थे। अभी क्या, बहुत सारे मार्केट में प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। क्यों, कुछ के मैं नाम भी ले देती हूँ, स्टॉक्सो है, एल्गो बाबा है, ट्रेड फ्लो है, एल्गो टेस्ट है। तो काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑलरेडी आपको ना रेडीमेड स्ट्रैटेजीज बना के देते हैं। तो अभी उसको ट्रेडर को, अगर मैं एक ट्रेडर हूँ तो मैं, ऐसा नहीं है कि सुबह शिखा जाएगी और ये शूट कर देगी। जो हमारी स्ट्रैटेजीज बनी हुई हैं, ये ऑलरेडी एक डेटा के ऊपर रिलाई करती हैं, बैक टेस्टिंग। यस, तो अब वो बैक टेस्ट का डेटा सर, डेटा एक ही आएगा, उसके रीडिंग का ना स्टाइल अलग अलग होगा, आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, एक्स का अलग होगा, जेड का अलग होगा। वो कैसे होगा? क्योंकि हर एक का अपना रिस्क एपेटाइट है। आप कहते हो कि मुझे तो रिटर्न्स ज़्यादा चाहिए, मुझे तो साल में तो रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा। हाँ,
तो आपने जो एल्गो आप फॉलो करती हैं वो किस बेस पे करती हैं? ओपन इंटरेस्ट देखती हैं? नहीं सर, हमारा तो कुछ, हम तो देखो ऑप्शन सेलर्स हैं, सो वी बेसिकली फॉलो कि हमारे को ना, देखो ऑप्शन सेलर्स को ना पैसा धीरे धीरे बनाना है। जैसे ऑप्शन में भी सेलर हैं? सेलर है, आई एम नॉट अ बायर। आप बाय नहीं करती हैं? नहीं करते सर, मुझे आती ही नहीं है, ऑनेस्टली नहीं आती है। ऑप्शन आप बाय मतलब कॉल पुट कुछ बाय नहीं करती हैं? नहीं केवल करते, सेल सेल करती करते हैं। हैं। तो जैसे क्या आप कुछ बताइए, हाल फिलहाल में आपने जो ट्रेड ली हो कैसे आप क्या सेल सर किया? एक्सपायरी पे जैसे हम मॉर्निंग में, हम लोग देखो बेसिक समझाते हूँ मैं आपको, स्ट्रेडल्स स्ट्रैंगल्स होते हैं। तो स्ट्रेडल क्या होता है, जो एटीएम्स होते हैं ना, उसको हम शॉर्ट करते हैं, मतलब दोनों कॉल और पुट में सेल करूँगी। मतलब जो आसान भाषा में शिखा जी ये कहना चाह रही है, जो पास की कॉल्स होती है, जैसे सपोज कीजिए निफ्टी अगर 23,000 चल रहा है तो 23,000 की ही कॉल बेचेंगे, 23,000 की कॉल को बेच देंगे और पुट को भी बेचेंगे एक और साथ। पुट को भी बेच देंगे। इसको बोलते हैं हम स्ट्रेडल। और मान लो 23,000 खड़ा है, तो मैं 22,900 की जो पुट है, अगर मैं उसको शॉर्ट करती हूँ एक स्टेप पीछे, और 23,100 की कॉल को शॉर्ट करती हूँ, तो ये हमारा बन जाएगा स्ट्रैंगल। तो हम इसको ऐसे दूर भी जा सकते हैं। सर देखो, आप कुछ भी बेचो, आपकी आर्ट है, आपने उसको पूरा दिन मैनेज कैसे किया, आपने उसको कहाँ पे स्टॉप लॉस दिया, कहाँ पे उसको दोबारा से मेरे को एंट्री देनी है, या कहाँ पे मेरे को इसको पूरा शट डाउन करना है। ये एक देखो, वही स्ट्रैडल है, वही एटीएम है, वही कॉल है, वही पुट है। वो मिस्टर एक्स भी बेच रहे हैं, वो मिस्टर वाई भी बेच रहे हैं, मिस वाई और मिक्स एक्स भी बेच रही है। ओनली डिफरेंस है सबकी अपनी अपनी मैनेजमेंट है, वही एक ट्रेडर की आर्ट है। शिखा जी कैसे मैनेज करती हैं? सर मैं जो मैनेज करती हूँ, मैं मैनेज करती हूँ टाइम इन्वेस्टिंग वाइल मेकिंग डेवलपिंग माय एल्गो। उस समय मैं इन्वेस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं ज़ीरो ब्रेनर बन जाती हूँ कि मेरे को दिमाग नहीं लगाना, बिकॉज अगर आप उसके बाद दिमाग लगा रहे हो ना, यू आर चीटिंग। तो जैसे मान लीजिए अभी 23,000 निफ्टी खड़ा है जी, आज मुझे शिखा मैम के साथ एक एल्गो बनाना है, मैम एक ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। कैसे बनाएंगी? सर देखो, मैं क्या करूँगी, मैंने अपनी एक स्ट्रैडल शॉर्ट किया, उसके बाद मैंने उसमें कुछ स्टॉप लॉसेस दिए कि अगर ये स्ट्रैडल शॉर्ट, मान लो कि मैंने 100 रुपये की कॉल बेची है, 100 रुपये की पुट बेची है, और उसमें मैंने 20% का एसएल दे दिया दोनों साइड पे, तो 20% कितना हो जाएगा, 120। यानी कि मेरी कॉल का रेट अगर 120 आता है, ठीक है, तो वो कॉल है वो हट जाएगी और सिर्फ पुट रह जाएगी। तो उस समय क्या होगा, जब अगर कॉल कट गई है, मार्केट ऊपर गई है और पुट रह गई है, तो उस समय क्या होगा, पुट में थोड़ा सा डेल्टा की वजह से डीके आएगा। वो जो मैंने 100 वाली बेची थी, वो समवेयर अराउंड रह गई होगी 70 की। अब यहाँ पे शिखा को देखना है कि उसको 70 रुपये वाली नई कॉल लेनी है या फिर उसको खाली पुट को चलने देना है। अब ये शिखा कैसे डिसाइड करेगी? शिखा डिसाइड करेगी इसको सिनेरियो को बैक टेस्ट डेटा पे डाल के। अगर ये सिनेरियो, मैं सारे सिनेरियो डालूंगी कि अगर मैंने नई कॉल 70 रुपये की बेची होती लास्ट 1 ईयर में, अगर मैंने इस टाइम पे ये किया होता, तो सिनेरियो में मुझे एंड में क्या बचता। दूसरे सिनेरियो में अगर मैंने नहीं बेची होती, सिंगल साइड छोड़ दी, तो मुझे क्या होता। तो हम क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे सिनेरियोस चेक करते हैं। फिर उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि सर मेरा पर्सनली क्राइटेरिया रहता है, बिकॉज मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, मेरा विन रेट कितना है। 100 में से मुझे मिनिमम 65% तो जीतना ही जीतना है। आप कितना जीतते हैं, मतलब एक ऑन सर एन देखो, एवरेज साल में कितने सौदे सही पड़ जाते हैं? सर ये ना डिपेंड, हमने ना ये तो कैलकुलेट करना बंद कर दिया है। हम कैलकुलेट करते हैं हमारी रिटर्न क्या आ रही है। कितना रिटर्न मैम हासिल कर लेती है साल में? सर देखो, हम टारगेट ज़्यादा नहीं रखते, 30 to 35 मैक्सिमम। 30 to 35। आप खुद ट्रेड करती हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए भी कराती नहीं, हैं? क्लाइंट्स के लिए नहीं करती सर। आप खुद के लिए नहीं। सर मैं वो पता है ना, पीस। कितना बड़ा पोर्टफोलियो है आपका अभी? सर एक रीजनेबल है, ठीक है। मतलब आप अगर 5 नंबर्स में है, 7 में है, 9 में है? 7 में तो है ये ऑप्शन सेलर, तो सर 2.5 लाख का तो एक लॉट ही है एक उसको। लॉट ही बिकेगा। हाँ। तो एक दिन में मैक्सिमम कितनी लॉट बेच देती हैं? सर डिपेंड करता है, मिनिमम 100 लॉट तो बिकेंगे ही बिकेंगे। 100 लॉट बिकेंगी, तब आप एक दिन में काम कर पाते हैं। सर देखो, स्ट्रैटेजीज जो बन गई ना, उसकी बास्केट बन जाती है। ज़रूरी नहीं है कि शिखा एक ही स्ट्रैटेजी बनाएगी, उसके ऑलमोस्ट दिन में 30-40 स्ट्रैटेजीज उतरेंगी। तो शिखा मैम, अगर केवल ऑप्शन में सेलर हैं आप, तो फिर रिटायरमेंट वगैरह की प्लानिंग में जैसे ये बातें नहीं होती हैं कि म्यूचुअल फंड ले लो, मल्टी बैगर ले लो, ये ले लो, तो ऑप्शन तो बहुत दिन का खेल है, तो इसमें फिर ये लॉन्ग टर्म गोल कैसे हासिल होंगे? सर देखो, पहली बात तो क्या होती है ना, आई टोल्ड यू आई एम अ वर्कaholic। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा भी होगा ना, मैं नहीं छोड़ सकती। आई डिलीवर्ड माई सेकेंड चाइल्ड एंड आई वॉज इन ऑपरेशन थिएटर, सिजेरियन था,
मेरी मदर बोल रही है 2 घंटे के लिए लड़की बैठी है, नेक्स्ट डे उठ के ये काम कर रही है। आई कुडंट। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप छोड़ ही नहीं सकते हो। दूसरा सर, क्या कर लोगे खाली बैठ के? नहीं, मैं कह रहा हूँ खाली नहीं बैठना है, बट म्यूचुअल फंड में आप बोल रहे हो अगर कि कोई कॉर्पस इकट्ठा करना है, सो हाउ यू विल, बस ऐसे ही 30% का हम बढ़ाते जाएंगे, सर राइट? इसी को करो ना, कंपाउंडिंग इज अनदर थिंग। वो आपने बिल्कुल। उसका मैजिक देखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये 30% जो कमाया वो नेक्स्ट उस पर लगाऊंगी, वो तो मेरी आर्ट है ना, आप करते जाएंगे करते जाएंगे। और दूसरा होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया, यू स्टार्ट एंजॉइंग। आप रह ही नहीं सकते तो हो, अब आप उसको एंजॉय करें। आप एंजॉय कर रहे हो। अब 5 आखिरी सवाल शिखा जी जो मैं आपसे रैपिड फायर राउंड में पूछूंगा, और वो एक लाइन में या एक शब्द में आप जवाब दें तो अच्छा रहेगा। पहला, केवल इंडेक्स ट्रेड करती हैं, स्टॉक्स भी ट्रेड करती हैं? दोनों करती हूँ। इंडेक्स भी और स्टॉक भी दोनों ट्रेड करती हैं। आपको एक दिन में हुआ सबसे बड़ा लॉस क्या था ऑप्शन से? ऑप्शन से मतलब जो भी आप ट्रेड करती होंगी, लास्ट ईयर 18 अप्रैल एवरी ऑप्शन ट्रेडर को पता है, वो ब्रूचुअल था, वही मेरा था। कितना था अमाउंट? आप मान लो 5 फिगर्स के अराउंड था। मतलब नहीं 5 नहीं, ऑल 6 फिगर टच कर गया था। मतलब 90 लाख 1 करोड़ का नुकसान आपने? नहीं 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 नहीं, मैं कैलकुलेट ही कर आप लगा लो अप्रॉक्स 1 मिलियन। 10 लाख रुपए का नुकसान आपने एक दिन में किया। शिखा मैम जैसे लोगों के लिए कोई मानते नहीं, ऐसा नहीं है सर, वो ज़्यादा हो गया था और क्योंकि एक्सेप्शनल डे था। एक दिन में आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट? लास्ट ईयर ही था, इसी के अराउंड ही 10 लाख के आसपास आपने। जो दिन आपने तारीख बताई वो कौन सी थी? सर जब लॉस हुआ था ना, मेरे को नहीं हुआ होगा, पूरे ऑप्शन ट्रेडर कम्युनिटी को हुआ है। वो हमारे लिए ब्लैक डे था। कौन सा डे था? 18 अप्रैल लास्ट ईयर, आज ही का दिन लास्ट ईयर। इसीलिए मैंने दोबारा पूछा। आज 18 अप्रैल को ही शिखा जी के साथ मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसी दिन पिछले साल उनको सबसे बड़ा लॉस हुआ था। आज का दिन कैसा रहा? सर आज तो ऑफ मार्केट थी। कल एक्चुअली अगर आप ट्विटर पे जाके देखो, जहाँ पे ये सारे ट्रेडर कॉमोडिटी एक्टिव होती है, तो हम लोगों ने ना एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी कि आज 18 अप्रैल की सेलिब्रेट करते हैं। और एक्चुअली मार्केट भी वैसे ही बिहेव कर रही थी कि एक वो लोडिंग पॉइंट 2 करेंगे, बट थैंकफुली आई सर्वाइव्ड। फ्लैटिश डे गया मेरा। एक अगला मेरा सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर किसी को फॉलो करना हो शिखा जी को, तो व्हाट यू सजेस्ट कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आपको लगता होगा कि हाँ, यहाँ पर मैं अपनी सबसे ऑनेस्ट ओपिनियन डालती हूँ? कोई टेलीग्राम चैनल, कोई व्हाट्सएप, कोई फेसबुक, या कहीं नहीं है कुछ? ट्विटर। तो ट्विटर को आप शिखा जी का अगर फॉलो करेंगे तो वो आप सेबी की गाइडलाइंस के तहत क्या कोई कॉल्स वगैरह दे सकते? नहीं, आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड, पर ना मैं सर देती हूँ, क्योंकि मुझे ना पर्सनली ऐसा लगता है कि ये गलत है। गलत एज इन के इंसान को ना सीखना चाहिए। आपको कोई पानी में घेर देगा, आपको तैरने के लिए छोड़ देगा, बाहर कैसे निकलोगे? एक आखिरी सवाल मैम मेरा इस पॉडकास्ट का, वो ये कि कोई एक रिग्रेट है लाइफ का कि कोई आपने लगा हो कि यार शुभम ये होता ना दोस्त, तो फिर आज? शायद नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है। नहीं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, देखिए जैसे शिखा जी हैं, कि कोई रिग्रेट नहीं, सब मस्त चल रहा है, सब मस्त चलेगा। सर देखो, मेरा ना एक बार ना कॉलेज में थी या पता नहीं कहाँ थी, एक फ्रेंड ने सिखाया था, वो मेरे से काफ़ी एज में बड़ी थी। उसने मुझे ना एक चीज़ सिखाई थी कि लाइफ में ना कोई भी डिसीजन लियो ना, खुद लियो, कि आगे जाके तुझे रिग्रेट ना हो कि उसने मेरे लिए किया था, मेरा डिसीजन था, आई ट्राइड। सो मेरा फिलॉसफी यही रही है कि आप ट्राई करो। मैडम की फिलॉसफी है बेटर फेल देन रिग्रेट। एग्जैक्टली। चलिए शिखा जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इसलिए पॉडकास्ट छोटा रह गया, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जब अगली बार फ्री हों, जब आप आना चाहें आप बताइए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे इस बातचीत को करते करते मेरे दिमाग में आ गए जो मुझे आपसे समझने या सीखने हैं। हम टच में रहेंगे डेफिनेटली। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग भी शिखा जी को दोबारा सुनना चाहते हैं, कितनी जल्दी सुनना चाहते हैं, कमेंट में लिखिए, मैं बुलाऊंगा, उनसे फिर बात करूंगा। फिलहाल ये शो देखने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।